आज जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो वो जब ख़त्म हुई किसी ने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा। पाकिस्तान जाकर इस बात की क्लैरिफिकेशन चेयरमैन को देंगे। नवाज शरीफ साहब को आपने वो तकलीफ दी है, उनके दिल पर चोट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अंशराकम न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ हसन मुर्तज़ा साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गल्फ़ की क़यादत भी है। आज जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो 95 जो है वो बर्थडे मनाई गई यहाँ पर। और इसके अलावा जो बहुत ही गर्म जो न्यूज़ इस वक्त गर्दिश कर रही है पाकिस्तान के निजी चैनल्स पर, उस हवाले से भी बात करते हैं कि उसमें कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पहले बात करना वो चाहता हूँ क्योंकि आज भुट्टो साहब का जो है वो बर्थडे भी है, सालगिरह का मौका भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो जोशो खरोश से करती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेन इस वक्त जो क्लैशेस की बात है जो पाकिस्तान में चल रही है, मैं उससे शुरू करूँगा। कितनी सदाकत है उस रिपोर्ट में, उस चीज़ में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ख़बर ने जो है वो तहलका मचाया हुआ है। देखें, वो ख़बर जो है वो बेबुनियाद है। ख़बर जो है वो एक निजी महफिल थी, उसमें बैठे हुए बात हुई और वो सियाको सबाक से हट के पेश की गई। मैं समझता हूँ कि बात अगर सियाको सबाक से हट के हो और आज का जो बड़ा वाइब्रेंट है मीडिया और उसमें से वो एक जुमला निकाले और दो जुमले निकालें और अपनी ख़बर बना लें, तो वो ख़बर की हद तक तो ठीक है। वैसे कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है और हम मुख्तलिफ़ नज़रियात की सियासी जमातें हैं। उसमें अगर कोई छोटा मोटा इख्तलाफ हो भी तो वो इस सतह का नहीं होता कि एक बड़े मकसद को हम पस्से पुश्त डाल दें और अपना कोई ज़ाती इख्तलाफ सामने रख लें। हमारा नून लीग के साथ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। वो जिस पैराए में बात हो रही थी अगर वो सारी सुनी जाए तो फिर उससे आइडिया होता है कि वो बात जो है सियाको सबाक से हट कर। सर मैं गरीदा फ़रूकी से भी सहाफ़त पे एक मैंने इंटरव्यू रिसेंटली किया। मैं यही बात कर रहा था कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है और जो वैसे बैठे गेट टुगेदर में जो होती स्टेटमेंट, उसमें क्या फ़र्क आता है? जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो लोग, आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट वो थी नहीं। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो उस पर तो मेरे ख्याल में निजी टीवी को ये चीज़ करनी चाहिए थी और इस तरह की जो ख़बरें हैं वो गर्दिश होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग वैसे बैठ के गॉसिप भी कर देते हैं तो अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि इस ब्रेकिंग न्यूज़ की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी आपकी? मैंने पहले भी अर्ज़ की ना कि वो बात सियाको सबाक से हट के थी। उस वक्त बात हो रही थी मुल्क के अंदर सियासी इंतशार की जो सियासत है उसकी और बाकी, और उसमें मैंने जो बात की वो सिर्फ़ एक जुमला उसमें से निकाल लिया गया कि आज जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक वक्त में अपने अरूज पर थी और फिर उसके बाद PMLN का भी अपना एक अरूज रहा। और आज अगर खान साहब ये समझते हैं कि पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे, तो ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ तब्दील होती रहती हैं। कल हमारी जो हुकूमत ख़त्म हुई जिसमें PMLN की, जिसमें हम इत्तेहादी थे और मैं भी उस काबीना का वज़ीर था, तो वो जब ख़त्म हुई तो हमने तो किसी वहाँ पे किसी ने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, कोई गमला तक नहीं टूटा। और जब इमरान खान साहब गए और वो उनकी हुकूमत के जाने पर जो एक तूफ़ान बरपा है वो इस पैराए में बातें हो रही थी, तो उसमें से वो चंद एक जुमले निकाल के अपनी ख़बर बना ली। बाकी कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का फ़ैसला है और मैं उस पर पाबंद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन उस पर पाबंद है। पाकिस्तान जाकर इस बात की क्लैरिफिकेशन चेयरमैन को देंगे? नहीं, कोई चेयरमैन को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, ना ही ये कोई इतनी अहम बात है। ये ख़बर की हद तक है, इसमें क्लैरिफिकेशन वाली कौन सी बात है? ये तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मैं तो ये भी ज़रूरी नहीं समझता कि ठीक है, हज़ार ख़बरें जो हैं वो चलती रहें, हम उनके इत्तेहादी हैं इसमें। और नवाज शरीफ साहब को आपने वो तकलीफ़ दी है, उनके दिल पर चोट लगाई? नहीं, ऐसे मैं, वो भी सियासतदान हैं, उनको जितनी एक तकलीफ़ें मेरा ख्याल है खान साहब ने दे दी हैं, ये छोटी मोटी तकलीफ़ें वो महसूस भी नहीं करते। आज भुट्टो साहब का जो है वो 95 जो बर्थडे है, और अगर मैं बात करूं कि जमहूरियत का हुस्न तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर बात करता हूं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर इस्लामी रियासतों को इकट्ठा करना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टोइज़म ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं?
देखें, इस पे तो कोई भी सियासी जमात जो है वो भुट्टो साहब की सियासत पे तो उनको कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि हर सियासतदान जो है वो ये समझता है कि मैं भुट्टो के नक्शे कदम पर चलता हुआ एक अवामी लीडर बनूं, और उससे ये नहीं मालूम होता कि भुट्टो बनने के लिए तख्तेदार पे भी लटकना और झूलना पड़ता है। तो इसलिए भुट्टो साहब का तो वो तो एक फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ जी हसन मुर्तज़ा साहब थे, इनकी बातें आपने सुनी। पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो हमेशा सियासत जो है वो हमेशा गर्दिश करती है, और वो इस वक्त जो मीडिया को जो फ्रीडम है, जितनी आज़ादी है, मेरे ख़्याल में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो दिवालिया होने के करीब है। और इसी बात पर होता है कि हम जब मिसकम्युनिकेट पैदा करते हैं अपने दरमियान, ऐसी चीज़ों को पालने से बेहतर है अपने जज्बात को काबू में रखें और पाकिस्तान की माशी निज़ाम पर तवज्जो दें। फिर ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ अंसर करम हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।